तहरीक इंसाफ मुसलसल गर्म पानियों में है। एक मुश्किल ख़त्म नहीं होती तो दूसरी सर उठाने लग जाती है। अब जैसा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अगर बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं तो उनके बहुत से दुख दर्द शायद दूर हो जाएंगे, यानी बानी पीटीआई के केसेस ख़त्म हो जाएंगे और वो जेल से रिहा भी हों। लेकिन बानी पीटीआई का चांसलर बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के उम्मीदवारों की जारी करदा फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। यानी तहरीक इंसाफ को इस महाज में भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। और इस हवाले से अपनी जगह पर क्लेम्स भी थे। जुल्फी बुखारी भी जो है वो ज़ोर शोर से बानी पीटीआई की चांसलर का इलेक्शन लड़ने के हवाले से कैंपेन कर रहे थे। ताम अब जो कैंडिडेट सामने आए, बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस फ्रंट के ऊपर भी आज पीटीआई पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में मौजूद नहीं थी। अब व्हाट ऑप्शंस पीटीआई इज़ लेफ्ट विद, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है, उसमें इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं, कवायद व ज़वाबित हैं, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं उनको वो नहीं कंटेस्ट करने देते। मतलब रिटायर्ड पॉलिटिशियंस वो ले लेते हैं। अब उनके रूल्स हैं, जाहिर बात है रूल्स के अंदर ही रह के गेम खेली जाती है ना, रूल्स के बाहर तो नहीं रह सकते। इस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से आगाह नहीं थी पीटीआई जब वो बात कर रही थी? ये तो उन्होंने, जाहिर बात है, जिन्होंने परसू किया होगा उस वक्त देखा होगा, और शायद देखा होगा कि भाई इस दौरान ये पीरियड शायद उसको एज ट्रीट किया जाए कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है। ये तो अब उनकी डिस्क्रेशन है, उन्होंने इसको दिया, और मेरे ख्याल से इसको चैलेंज करने का भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फोरम नहीं होगा इस तरह के मामला। डू यू रियली थिंक इट्स अ सेटबैक फॉर पीटीआई या फॉर बानी पीटीआई? नहीं, देखिए ये कोई पॉलिटिकल पोजीशन तो नहीं है। ऑलरेडी खान साहब ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, फिलैंथ्रोपी का वर्क तो करते रहते हैं। पॉलिटिक्स असाइड, वैसे ही एक जो है ना एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसकी 200 साल की तारीख हो, उसके साथ अगर एक पाकिस्तानी का नाम जुड़ जाए तो मतलब तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अगर नहीं हो सका तो कोई नहीं, इसमें क्या है, पॉलिटिक्स तो बाकी तो पाकिस्तान में करनी है ना। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, आज पार्लियामान की खुसूसी कमेटी इजलास में पीटीआई नहीं गई, बायकॉट किया। उसके बाद ये खबर कि मौलाना फजल रहमान का कंसेंसस भी डेवलप हो गया पीपल्स पार्टी के साथ, और अब वो जिस वक्त एज वी स्पीक मौलाना जाती उम्रा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। तो मौलाना तो जा बैठे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, पीटीआई के हाथ तो फिर कुछ नहीं आया। अच्छा, ये जिस आप पार्लियामानी कमेटी का हवाला दे रहे हैं, देखें अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ये स्पीकर साहब ने पार्लियामानी कमेटी बनाई थी पीपल्स पार्टी की सरबराही में, और इस पार्लियामानी कमेटी का मकसद था कि जो एक हमला हुआ था असेंबली के अंदर, आपने देखा था एमएनए को रात की तारीकी में गिरफ्तार किया गया था हाउस के अंदर, ये उसको प्रोब करने के लिए बनाई थी। और ये उसी के अंदर जो है ना साथ इस डिस्कशन की भी डिबेट चलने के लिए। देखिए बाकायदा तौर पे ना कोई अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट साइड से कोई टेबल हुई है, ना शेयर हुई है, ना उस पर कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो उस पर बायकॉट का तो सेकेंडरी स्टेप आता है ना। अच्छा, लेकिन पीटीआई फिर भी इसमें नहीं थी, मतलब पीटीआई हिस्सा तो बनी थी उन टॉक्स का जो पार्लियामानी कमेटी के फोरम पे हो रही थी। बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं। अब सर मेरे सवाल का अगला हिस्सा भी था ना कि मौलाना फजल रहमान साहब तो पीपल्स पार्टी के साथ कंसेंसस डेवलप किए बैठे हैं, अब वो बैठे हुए इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा देखिए, मौलाना साहब की एक अपनी जमात थी, नजरिया को कि उन्होंने इस असेंबली को वाज़ेह तौर पे कहा कि एक जाली असेंबली है। तहरीक इंसाफ का फिर भी नुक्ता नजर उनसे हट गया है। देखिए हम कुछ और आगे तक जाते हैं। हमारा क्या है, हम कहते हैं कि सेनेट एक अहम जुज़्व है अगर आईनी तरमीम लानी है, और आपके केपीके में इलेक्शन ही नहीं हुआ जैसा कि सबको पता है, हाउस कंप्लीट नहीं है। साथ ही साथ रिजर्व सीट की फैसला एक आ गया जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जिसको बेसिकली ना इम्प्लीमेंट होने के लिए स्पीकर साहब से भी खत लिखाया गया, इवन पंजाब असेंबली की तरफ से भी खत गया, और आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो और साथ ही साथ देखें हमारी 85 से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग है। इलेक्शन एक्ट कहता है कि 180 दिन में इलेक्शन डिस्प्यूट ने रिजॉल्व होना है, तो वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ। जब मैंडेट डिस्प्यूटेड है, कॉम्पोजिशन प्रॉपर नहीं है, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए ये आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, ये कोई डे टू डे अफेयर्स चलाने की बात नहीं कर रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का जो मैंडेट है आप पब्लिक एट लार्ज से ड्राइव करते हैं, जो अवाम आपको मैंडेट देती है। देखें इलेक्टोरल, आप इनकी स्पीचेस उठा के देख लें, किसी इनके सरबराह ने किसी जलसे में इनके बारे में कहा कि हम ये आईनी तरमीम लाएंगे। देखिए अवाम से तो इन्होंने इस चीज पे वोट ही नहीं लिया,
तो जब वोट ही नहीं दिया, ये इस चीज की बट बैरिस्टर legitimacy साहब, नहीं इट्स अबाउट रखते नंबर्स, उसमें। इट्स अबाउट नंबर्स ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान वहां है नंबर तो तो इसका नहीं है मतलब ना। दे डू हैव नंबर्स। नहीं मौलाना नहीं, फजलुर रहमान के साथ देखिए जाने से तो नंबर्स हैं उनके पास। 63 की सहूलतकारी के बावजूद नंबर्स नहीं है। देखिए हुकूमती इत्तेहाद के थे 213 के नंबर। अब देखें इधर कितनी बड़ी बेईमानी की गई कि रिजर्व सीट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया, मगर 14वीं सीट पीपल्स पार्टी को दे दी गई समीना घुर्की की सूरत में। ठीक है, रिजर्व सीट वो 214 हो गए। 214 में से आपको पता है कि दो अरकान के खिलाफ खुद नून लीग और काफ लीग ने रेफरेंस फाइल कर दिया है। जी। वो बुनियादी तौर पे हमारे थे, उनके गलत एफिडेविट दाखिल हुए, जब इन्हें उनकी तरफ से इनकार हुआ उनकी इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन सीख कर ली, तो ये आ गया 212 पे। और 212वां वोट जो है वो स्पीकर साहब का अपना है, जो कि कास्ट नहीं होना। तो रह गए 211। 211 में 8 मौलाना साहब के मिला ले 219 बनते हैं। अब 5 की सहूलतकारी चाहिए। छांगा मांगा की सियासत अरूज पे है, छांगा मांगा प्लस हो रहा है, बल्कि अब तो धमकियां भी दी जा रही हैं, बंदे भी उठाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद इन्हें जो है ना दूसरे से तीसरा वोट इस वक्त सर मार्केट में आपके नहीं बंदे मिलता। महफूज हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आज सुबह तक तो आपकी सेनेटर जरका तैमूर साहिबा के बारे में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि वो जब बाहर थी तो बाहर से पाकिस्तान क्यों आई, और बहुत सारी रूमर्स थी। तो आपने पता कर लिया उनसे कि वो क्यों आई? उन्होंने अब उनका मैसेज देख लें कि मैं जो है ना रिजाइन देने को प्रेफर करूंगी, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगी। तो इससे और आगे जज्बा क्या हो सकता है? देखिए लोगों को तरह तरह से मजबूर किया जा सकता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हमें समझना चाहिए, मगर देखिए हमें कंडेम उस चीज को करना चाहिए कि लोगों को इतना ओपनली हरास कौन कर रहा है। देखिए क्लेम तो ये करते हैं को पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, असास अपनी क्या है, लेगेसी ये वही चला रहे हैं पुरानी, जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाली। इनकी वही सोच है कि हमने बंदे हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए खरीदने हैं, नो कॉन्फिडेंस जैसा बीबी के अगेंस्ट लाना चाहते थे, वही वाला मामला आज फिर कर रहे हैं। मगर उससे हासिल क्या होगा? देखिए आईनी तरमीम आप देखिए लाना चाह हासिल रहे ये हैं होगा मुल्क की। सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगी, मर्जी का चीफ जस्टिस लग जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी बिल्कुल शायद बन अब जाएगी, तो ठीक। ये हासिल तो हो जाएगा ना सर। फिर जो वो अचीव करना हाँ चाह रहे जी, हैं वो तो तो अचीव बोला कर लेंगे। ये देखिए ये तो पर्सनल गेन है ना, पर देखें पब्लिक एट लार्ज का क्या गेन होगा? देखिए आपकी जो है, जो 8 फरवरी को शब खून मारा गया, चले वो वक्ती तौर पे प्रोटेक्ट भी हो जाए, लेकिन उससे अवाम के हालात तो बेहतर नहीं होने लगे। जो आज 40,000 इवन 50,000 भी तनख्वाह ले रहा है, उसका तो मदावा नहीं होगा ना। ठीक, लेकिन बड़े साहब अब लोग आज सवाल सर ये 2 है ना दिन कि पहले व्हाट ऑप्शंस आर यू लेफ्ट विद? पीटीआई अब क्या करेगी? क्या आपको प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? अब क्या वो देखिए प्रोटेस्ट धरने की सूरत इख्तियार करेगा? व्हाट हैव यू प्लान्ड सो फार? प्रोटेस्ट तो होना चाहिए था, जो बेसिकली 4-5 की कंटिन्यूटी में अब एससीओ समिट खत्म हो गई है, तो बेसिकली अब 17-18 ये सारे दिन है, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए। देखिए दोनों तरफ लड़ाई लड़ी जाती है, ऐवान के अंदर भी ऐवान के बाहर। देखिए देखिए हमने तो उजागर करना है ना, नुकसान अवाम का है, वो हमारा जाती नुकसान तो नहीं है। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी तो किसका मैंडेट चोरी हुआ है? अवाम का चोरी हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ ये जो है ना सब महाजराई की जा रही है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्टिंग चार्ज की प्रोविजन डाल दी जाएगी तो जी। किसका नुकसान होगा? इस अवाम का तो सर नुकसान विद इन होगा पीटीआई जो ऑलरेडी। कंसेंसस है, क्योंकि पीटीआई की सियासी कमेटी से भी खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। वहां हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर में जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ है वो भी जाहिर है कोई मुनासिब अमर नहीं है। अगर पीटीआई खुद ही मुत्तहिद नहीं होगी तो फिर किस तरीके से कोई मोबिलाइजेशन होगी या कोई प्रोटेस्ट कॉल होगी और फिर वो एग्जीक्यूट भी ठीक अंदाज में हो जाएगा? देखिए पार्टीज में झगड़े भी होते हैं, मामला भी, देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन है। देखिए हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारा लीडर लंदन बैठा हो, हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। हमारे लीडर को जेल में डाला हुआ है, और जेल भी ऐसी में कि 3 अक्टूबर से किसी का राब्ता ही नहीं है, किसी को हालात का ही पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कैफियत में जाहिर बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, मगर फिर भी देखें कि पार्टी ने बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतर कम बैक किया, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप बेहतर रेजिस्टेंस पाएंगे पार्टी के एंड पे। बहुत बहुत शुक्रिया।